When summers are fading away and winter is coming, what will be the best travel destination to travel in India? And my answer will be Chittorgarh in Rajasthan. Welcome back to another vlog. My name is Manik Nagda and you watching Two Backpackers. खमा गणी, स्वागत है आपका राजस्थान में। हम आ चुके हैं धरती धोरारी। दोस्तों, ये रानी पद्मिनी का जल महल है। ये पानी में बनाया गया क्योंकि ये ठंडा रहे और ये 8वीं शताब्दी में बनाया गया। चित्तौड़गढ़ किले के एक तालाब के बीचों बीच एक बहुमंजिल महल खड़ा है जो पद्मिनी महल के नाम से प्रसिद्ध है। इसे जनना महल भी कहा जाता है। यह विजय स्तंभ है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने किया था मालवा और गुजरात के युद्ध में विजय पाने पर 1448 में। इसे 16वीं सदी के मध्य में राणा कुंभ के मालवा के सुल्तान पर विजय होने की खुशी में बनवाया गया। सो गाइस, अभी हम आए मीरा मंदिर, जहाँ पर मीराबाई ने जहर पिया था। घूमना है, मतलब 13 किलोमीटर का पूरा किला बना है और 700 एकड़ में पूरा किला फैला हुआ है। ज़मीन से आप 580 फीट की ऊंचाई पे खड़े आप। इस किले का निर्माण 8वीं शताब्दी के दिन में चित्रांगत मौर्य वंश ने किया था। जैसा आपने चंद्रगुप्त मौर्य वंश का नाम सुना होगा, तो मौर्य वंश का किला है, 8वीं शताब्दी का किला है, 800 वर्ष पुराना किला जो आप खड़े हैं। इसी किले पर महाराणा प्रताप भी होते। महाराणा प्रताप का पिता का नाम था उदय सिंह, जिसने उदयपुर बसाया है। ये किला महाराणा प्रताप का भी कहा जाता है। इसी किले में सुंदरता हुई थी रानी पद्मावती। वो इतनी खूबसूरत थी, जो गले से पानी पीती थी, पान खाती थी, तो भी गले से मतलब दिखाई देता था। मांडव में रानी रूपमती, यहाँ की रानी पद्मावती। और नाजू चमड़ी थी कि अगर नाखून लगा था तो खून आया था। मतलब रानी पद्मिनी खूबसूरत होने के लिए दिल्ली का सुल्तान आया था अलाउद्दीन खिलजी, मुगल बादशाह। उसने सन 1303 में यह हमला कर दिया कि रानी का चेहरा मतलब कांच में दर्पण में देखना था, आईने के अंदर में। अगर आप लोग रानी का चेहरा कांच में दिखोगे तो पूरे किले को तोड़ फोड़ कर लूँगा। तोड़ फोड़ के हिसाब से कई मूर्तियाँ भी तोड़ रखी है अलाउद्दीन खिलजी ने, कई मंदिर भी खंडित कर रखे हैं। और 6 महीने तक पूरे किले को घेर के बैठ गया था, 6 महीने तक। और राशन पानी सब बंद कर दिया था, सारा अनाज बंद कर दिया। तो यहाँ की जो प्रजाएँ थी वो सब भूखे मरने लगी। फिर रानी पद्मिनी का चेहरा विश्वास के साथ में धोखा हो जाता था। अलाउद्दीन खिलजी को मेहमान द्वारा से लाया गया कि आप आओ, रानी का चेहरा देखो। रानी का चेहरा कांच में दिखाया। चेहरा देखने के बाद में सुंदरता हो गया था कि कांच में इतनी खूबसूरत लग रही है, पास में जाके देखूंगा कितनी खूबसूरत लगेगी। तो बोला कि रानी पद्मिनी से मैं शादी करना चाहता हूँ। रानी ने सोचा कि मुगल शादी कर लूँगी तो हिंदू का नाम डूब जाएगा। रानी के पति का नाम था राणा रतन सिंह। जो रतन सिंह जी राणा थे वो लड़ाई मारे गए थे। जब पति लड़ाई में मारे जाते हैं तो औरतें क्या करती, अपने बच्चों को साथ में लेके केसरिया वाना पहन के 16,000 लेडीज चंदन की लकड़ी लगा के, आग लगा के 16,000 लेडीज जब आग के अंदर में कूद जाती है, उसको कहते हैं जौहर आत्महत्या। सो गाइस, ये जौहर स्थल है। यहाँ पर 16,000 रानी आग में कूदी थी। पहले ये कुंड था, अब इसको गार्डन में परिवर्तित कर दिया गया है। दोस्तों, एक कीर्ति स्तंभ है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में भामाशाह जैन ने करवाया था। इसके अंदर 7 मंजिल है। दोस्तों, ये गोमुख रिजर्वर है, जहाँ पर राजा महाराजा नहाते थे।
ये गाइस ये ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर है और महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया था 11वीं शताब्दी में। दोस्तों, ये कुंभ महल है चित्तौड़गढ़ किले का सबसे पुराना एवं प्रमुख महल, जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था। तो दोस्तों ये कालिका माता मंदिर है, इसका निर्माण सूर्यवंशी राजा ने करवाया था जिसका नाम चित्रांगन मौर्य था। दोस्तों, यह युद्ध का मैदान है। राणा रतन सिंह को मारकर अलाउद्दीन खिलजी 7 गेट तोड़कर यहाँ से अंदर घुसा था। दोस्तों, ये राणा रतन सिंह का महल है, इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। यह महल महाराणा फतेह सिंह द्वारा उनके निवास स्थान के रूप में बनाया गया था, जिसे अब संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। ये शिवजी का प्राचीन मंदिर है, इसको अलाउद्दीन खिलजी द्वारा युद्ध में नष्ट कर दिया गया। तुलजा भवानी मंदिर 16वीं सदी में बनवीर द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया।